बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के बहाने बड़े बवाल की साजिश रची गई है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बांग्लादेशी मॉड्यूल अपनाया जा रहा है। अब तो बांग्लादेशी कट्टरपंथी खुलेआम बॉर्डर तोड़ने और बंगाल में घुसने की धमकी दे रहे हैं, हिंदुओं को मिटा देने की बात कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी नेता तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि ममता दीदी बंगाल में जिन्ना वाला ड्रीम पूरा करने में लगी है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है, ये बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है। इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन दीदी के बंगाल में इन त्योहारों पर हिंसा, आगजनी और बवाल की तस्वीरें लगभग एक जैसी होती हैं। बंगाल के कट्टरपंथी सनातनी त्योहारों को निशाना बनाते हैं। लेकिन इस बार वक्फ के विरोध के बहाने मुर्शिदाबाद में भारी हिंसा हुई और बंगाल में बांग्लादेश के पैटर्न पर हिंसा की गई। मसलन हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी दुकानें जलाई गई, हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। कुछ महीने पहले यही तो हो रहा था बांग्लादेश में, और अब फिर से बंगाल के बहाने बांग्लादेशी कट्टरपंथी जहर उगल रहे हैं। इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। दरअसल मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो हिंसा हुई, उसमें बांग्लादेशी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत में वक्फ कानून लागू होने के बाद बांग्लादेश का आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर समेत कई अन्य संगठन बंगाल में एक्टिव हो गए हैं। वे बंगाल के मुसलमानों को भ्रमित करके उन्हें हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ लगातार मुस्लिम समुदाय के युवकों को भड़काया जा रहा है। साजिश ये है कि जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, वही मॉड्यूल बंगाल में भी अप्लाई किया जा सके। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष तो साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में जिन्ना का हिडन स्कीम चला रही है। जिन्ना का जो सपना था बंगाल को, आसाम को बांग्लादेश में, पाकिस्तान में शामिल करना, वो संभव नहीं हुआ। उस समय उनके नेता बोले थे